ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख रहे हैं मदन फल, मैन फल, मैन फल, मदन फल, मदन फल, मैन फल नाम का राणा नाम का आयुर्वेद जो बच्चाए दानी की गर्भाशय की अशुद्धियों को समाप्त करके निसंतान माताओं बहनों को संतानियत का पुरस्कार देती है। जो आयुर्वेद, उस आयुर्वेद का नाम है मैन फल, मदन फल, राणा। ये रीठा दाना के सदृश राणा दाना, मैन फल, मदन फल, एक फल को 200-250 ग्राम पानी में भिगोकर 8-10 घंटे जब पानी भीग जाता है, उस पानी को कपड़े से छान करके और मातृत्व पाने के लिए जिनकी महीना की सफाई नहीं होती, गुलम गांठ होती, बच्चेदानी का मुँह टेढ़ा होता या चर्बी फैट चढ़ी हुई होती, उन मासिक धर्म की अनियमितताओं को इसका पानी रखने से, पुलटिस बना करके अंदरूनी शरीर में सोते समय रखने से 2-4 घंटे में ही नियम तारीख समय से आ जाती है और कचरा गंदगी निकल जाती है। मैन फल नाम से आयुर्वेद जाना जाता है। ऐसा आयुर्वेद मैन मुख्य प्रमुख आधार वाला वृक्ष, इंसान जन्मने वाला वृक्ष, नींबू के जैसे दाने, बड़े बड़े भारी बड़ा पेड़, बहुत बड़े बड़े कांटे, बड़े नींबू के सदृश जंगलों में पूरे फैले हुए हैं। हम वृक्ष ऊपर देख पा रहे हैं, अंतरिक्ष में राणा के दाना नींबू दाने के सदृश लगे हुए, बहुत ही आकर्षक हरे रंग में, जब पक जाते हैं तो पीले रंग में ये दाने होकर टपकते हैं। इन दानों को बारहसिंगा, हिरन, भालू, बकरी, गाय, बच्छी, हर कोई पशु बहुत चावबद्ध तरीके से खाता है। फल ऊपर से टपकते हैं, फिर ये भूमिगत गिरते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो वृक्ष से टपक करके बीच की झाड़ियों पर ये वृक्ष ठहर गया और ज़मीन में, भूमि में आकर के सब गिरते हैं। उपयोगी खोजी इंसान इनका सदुपयोग करते हैं और इनको लेकर सुखा करके रख लेते हैं। किसी माँ बहन को कोई दिक्कत है या पुरुष का कोई फोड़ा फुंसी या शरीर में खुजली, घाव, एकौता, छांजन, सोराइसिस, कैंसर का घाव, गुलम गिल्टी गलाने के लिए, अनन्य विधियों के प्रक्षालन, गलनांक करने के लिए और शुद्धिकरण और सफाई करने के लिए, भले कपड़े धुलना हो या शरीर धुलना हो या अंदर की अंतड़ियाँ धुलनी हो या गर्भाशय का विकार कोई मिटाना हो, अर्बुद से लेकर गुलम गिल्टी, पथरी, जमा हुआ घाव, जमा हुआ मांस, खून, चर्बी, ये आदि विकारों को प्रक्षालित कर शुद्ध करता है। नाम है मैन फल, मदन फल। हिमालय में प्रत्येक घरों में राणा का दाना बोला जाता है। वो अमोघ औषधि जो हजारों लाखों माताओं को खुशहाली देने में सक्षम है। जो माताओं के माहवारी के विकार खत्म नहीं होते, माहवारी ठीक नियतकालिक नहीं होती, उसके लिए इसका जल का बाती पुलटिस रखने से मातृत्व प्राप्त होता है, शुद्धिकरण होता है। ऐसी अचूक औषधियाँ जो दर्द, सूजन, गुलम गिल्टी, पुरानी से पुरानी जोड़ की दर्दें समाप्त करती हैं, वो दवाइयाँ घर आंगन में, पूरे जंगल में, पूरे हिमालय में हमारे एक तरफ से फैली हुई हैं। ये पूरा हिमालय, पूरा जंगल अभयारण्य इन अमृत तुल्य आयुर्वेदों का संपूर्ण भंडारण है, खजाना है। क्या भारत के वैज्ञानिक और ये लुटेरे आप अंतरिक्ष में देख रहे हैं, एक आभा आकृति बादलों के द्वारा निर्मित सूर्य भगवान में ढकी हुई, और वही आकृति धरातल पर हम देखेंगे एक बहुत सा बड़ा पौधा, पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष की आवृत्ति में वही पाषाण वैसा ही
पिरोया हुआ है जैसा अंतरिक्ष में बादलों का। ये पीपल वृक्ष में हाथी का जैसा चित्र, और यही पीपल वृक्ष के ठीक ऊपर हम अंतरिक्ष में देख रहे हैं। आप भी देखेंगे, आकार देखिए, मिलान करें ओम प्रणव का सूर्यमुख होना, ये बहुत कुछ नया समझा रहा है। हे मानव, धराधाम के आत्म पुरुष समुदाय, माँ प्रकृति, इस वृक्ष में ओम प्रणव, और इसके नीचे धरातल पर ये पाषाण, और ये पाषाण मैं दिखाना चाहूँगा नज़दीक से। 2 मिनट चलने के बाद नज़दीक से मैं प्रदर्शित करना चाहूँगा कि देखेंगे ये वृक्ष कैसा है। हम देख रहे हैं ये वृक्ष कैसा है। हम सन्निकटता से इसके नज़दीक पहुँच करके अवलोकन करना चाहेंगे कि ये पाषाण जो अंतरिक्ष में भी एक बादलों की ऊर्जा में और एक ओम प्रणव में जो हमारे बीच उपस्थित है, ये डालों से अपनी डालों में ओम प्रणव को झलका रहा है। फिर अपने तने में ये ओम प्रणव के अनेक आकार, अनन्य आकार प्रणवित हैं। ये ओम प्रणव प्रतिस्थापित है, प्रदर्शित है, प्रणवित है। ये वो अमर पल्लव हैं, ये वो अमर वट हैं, वृक्ष हैं जो अश्वत्थ पीपल नाम का वृक्ष जाना जाता है। पूरे विश्व को निहाल करे। इसके फलों से श्वास दमा, टीबी, ऑक्सीजन की कमी, इसके दूध क्षीर से हजारों तरीके का हो रहा नशा समाप्त होता है। पूरी ऑक्सीजन आती है, सभी जगह का दर्द समाप्त होता है। कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग, चर्म विकार, खून खराबी, कमजोरी, नामर्दी और अनन्य नशा सब मुक्त होते हैं। कैंसर खत्म होता है। विश्व में ऐसा कौन सा रोग है जो इन वृक्षों के सामने ठहर पाए। ये वृक्ष अमृत तुल्य आयुर्वेद हैं। भारतीय पूर्वकालिक ऋषियों की धरोहर, सत्य सनातन की पहचान। ये पाषाण वही पाषाण है, और इस पाषाण के ठीक ऊपर जा कर के या इसके मध्यांतर 200, 400, 500, 1000 फीट गहराई तक ये जड़ें यही पीपल वृक्ष अपने आप में ले जाता हुआ और रसातल में अपने जड़ों को प्रवेश करके जल को धरातल के बहुत गहराई से लाता है। आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत भीमकाय पाषाण को ये पीपल की जड़ें अपने आप में हजारों फीट गहरी ले जा कर के पिरोए हुए और अंतरिक्ष में मालू बेल मालू लता, इस साथ में ये शक्ति ऊर्जा रसायन का सर्वोपरि यहीं पर हमारे खोजी पशु, हमारे ये ओपू रुद्र के साथ परीक्षण करवा रहे। हम मणिकूट पर्वत हिमालय में प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण एक नया आयाम प्रस्तुत करता रहता हूँ। प्रकृति का आश्चर्यचकित चमत्कारी प्रभाव, परमात्मा से सीधे जुड़ा हुआ प्रकृति का आनंदमय अमृत तुल्य गुणवत्ता का आस्वादन। हम आप कैसे निहाल हों, पूरी दुनिया को कैसे हम प्रभावित करके निरोग और परम आनंदित कैसे कर पाएँ, ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को कैसे समाधान लिया जाए, इसमें प्रत्येक धरातल का मानव किसी भी देश दुनिया में रहता हो, अपने इर्द गिर्द होने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रभाव भगवान ही है, ईश्वर ही है, गॉड ही है। ये वो बुजुर्ग ही हैं जो खुदा, मसीहा, अल्लाह, परवरदिगार के रूप में ये वो अहद हैं जो परमपिता की आवृत्ति हैं। आप देखेंगे पाषाणों में, अंकन में ओम प्रणव, ओम पर बैठे ओपू हमारे संभाषणों से पूर्ण प्रभावित हैं। पूरी दुनिया सोच रही है साधु राम क्या कह रहा है। साधु राम वो शिक्षा में उच्चतम से उच्चतम शिक्षा का प्रमाण प्रस्तुत करता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और स्वास्थ्य विभाग में नेचुरल आयुर्वेद का संपूर्ण भंडारण परमात्मा ही है। पाषाण में ओम,
ओम पर बैठे हमारे जीव आत्म तत्व पुरुष जो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे, ये पूरा कैमरा उनके मस्तिष्क में, पूरी प्रकृति पशु में, पशु इसके नियंता हैं और हम प्रभावित हैं परमात्मा के प्रभावों से। परमात्मा के प्रभाव कण कण में हैं। ये हिमालय की वो हम परिधि का सुप्रसिद्ध अध्ययन दे रहे हैं, जो भूगोल का सर्वोपरि अध्ययन है, जो अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र का सर्वोपरि प्रमाण है। ऐसी कृषि, ऐसा अर्थशास्त्र जो पूरे विश्व का शास्त्र है। ये गंगा माँ 2 किलोमीटर नीचे धरातल से गहराई में जाती जाती हरिद्वार, हम ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम 84 गुफा से ऊपर नीलकंठ की मणिकूट कदलीबन की पहाड़ियों में आयुर्वेद का अध्ययन और ये सुस्पष्ट सुदर्शन। ये आयुर्वेदों में क्या परमात्मा कितना गंभीर है, आप कितना बड़ा ईश्वर ग्रहण कर पा रहे हो, ये प्रकृति से प्राप्त कर पाओ। अन्यथा लुटेरों ने मानवता को चूस लिया है, मार दिया है। पूरी ब्रह्म की मानवता प्रोडक्शनों से बहुत घायल हो चुकी है। इन प्रभावित हुए प्रभावों को कैसे मिटाया जाए, ये जब तक पूर्ण नेचुरल आयुर्वेद का हम अपने जीवन में हम सब आप सब अपने स्थानीय आयुर्वेद को भगवान नहीं बनाओगे, तब तक स्थानीय आनंद नहीं, आत्मिक आनंद नहीं, शारीरिक आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये परमपिता की आवृत्तियों का शाश्वत दर्शन। आप ढोंगियों के जाल को कैसे काटें, फार्मेसी बनाने वाले लुटेरे क्या ये वनस्पति को खा गए? क्या वैज्ञानिकों की आंखें अंधी हैं? वैज्ञानिकों को बड़े बड़े लैब अरबों खरबों के चाहिए। वैज्ञानिकों को ये धरती माँ के अभयारण्य प्रकृति में अमृत नहीं चाहिए। क्या ये करोड़पति अरबपति होकर के, ये धनकुबेर होकर, ये संजीवनी जैसे ही बरसात होती है ये संजीवनी हरी हो जाती है और ये न बरसात होने पर इस प्रकार सूख जाती है। इस पाषाण पर, ये पाषाण पूरा हाथी का गजानन का आकार लिए हुए है। इस पाषाण के ऊपर ये जल हम देख रहे हैं और ये जल कितनी ऊंचाई पर है आप अनुमान करें। 2 किलोमीटर ऊपर गंगा जी के हम यहाँ पर इन पौधों को देख रहे हैं। 2 किलोमीटर के ऊपर ये जड़ों और इन पौधों के ऑक्सीजन प्रभाव, कितना बड़ा ये पाषाण है और कैसे अश्वत्थ भगवान इसको ग्रहण किए हुए। विचार करें, ये प्रकृति परमात्मा को पकड़े हुए है। ये परमात्मा की आवृत्ति देख रहे हैं, अनावृत्ति अंतःकरण में धारण करें और हम आप पाएंगे कि ये अभयारण्य का समष्टि का साम्राज्य हम आप मानवों के लिए